नमस्कार, रीवा दर्शन में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। ईओडब्ल्यू की 4 सदस्यीय टीम द्वारा उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास कार्यालय में की गई छापेमार कार्यवाही। अपराधों के खिलाफ जारी पुलिस की कार्यवाही को लेकर रीवा से भोपाल तक हो रही है प्रशंसा। आगे भी कार्यवाही किए जाने बनाई जा रही रणनीति। प्रधानमंत्री आवास योजना बीएलसी घटकों के तहत पात्र हितग्राहियों को उपलब्ध कराई गई ऑनलाइन राशि 4.5 करोड़ रुपए किया गया ट्रांसफर। परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग को लेकर एनएसयूआई के छात्रों ने दिया धरना। तो रीवा जिले में व्याप्त यूरिया खाद के वितरण में किए जा रहे घोटाले को लेकर ईओडब्ल्यू की 4 सदस्यीय टीम द्वारा उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास कार्यालय में छापेमार कार्यवाही की गई है। कार्यवाही के दौरान ईओडब्ल्यू पुलिस द्वारा दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। एक तरफ जहां किसान लगातार यूरिया खाद के संकट से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदार इस दिशा में बड़े से बड़े घोटाले कर अपनी जेब भर रहे हैं। इस बात की शिकायत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ शाखा भोपाल मुख्यालय में की गई, जिसके बाद ईओडब्ल्यू एसपी रीवा बीरेन जैन के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम गठित कर छापेमार कार्यवाही रीवा स्थित उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विभाग कार्यालय में की गई है। की गई कार्यवाही के संबंध में ईओडब्ल्यू उप निरीक्षक आशीष मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने कार्यवाही के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। ये आर्थिक अपराध ब्यूरो भोपाल मुख्यालय महानिदेशक महोदय के निर्देश से यूरिया डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में जांच के निर्देश प्राप्त हुए हैं और उसी के सिलसिले में यहाँ जानकारी हम लोग एकत्रित करने के लिए ईओडब्ल्यू की टीम यहाँ पर आई हुई। अभी तो हम दस्तावेजों का जो है संकलन कर रहे हैं और आगे दस्तावेज मिलने के बाद जैसी स्थिति बने ऐसी कार्रवाई की जाएगी। कितना सदस्य दल है सर आप लोगों के साथ? जी, कितने लोगों की टीम? अभी तो दस्तावेजों का संकलन है। टीम में हम लोग 4 सदस्य हैं। मैं उप निरीक्षक हूँ, आशीष मिश्रा मेरा नाम, ईओडब्ल्यू रीवा। अपराधों के खिलाफ जारी पुलिस की मुहिम को लेकर भोपाल तक हो रही है प्रशंसा। रीवा पुलिस का कार्य काबिले तारीफ है। जिस तरह की नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही रीवा पुलिस द्वारा की गई है, वह रीवा से लेकर भोपाल मुख्यालय तक चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी कार्यवाही को लगातार आगे बढ़ाने सहित महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के साथ साथ अन्य कार्यवाहियों को लेकर आगे की रणनीति बनाने पुलिस कंट्रोल रूम में रीवा आईजी चंचल शेखर व एसपी राकेश कुमार सिंह ने पुलिस के अन्य आला अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक ली और उनके द्वारा जिले भर में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। साथ ही अपराध को पूरी तरह से नियंत्रित किए जाने की दिशा में भी एक रणनीति तैयार की गई है। बैठक के दौरान रीवा आईजी व एसपी के अलावा नगर पुलिस अधीक्षक एसएस बघेल व जिले भर के समस्त एसडीओपी व थाना प्रभारी मौजूद रहे, जहां नशे के साथ साथ महिलाओं के साथ आए दिन हो रहे अत्याचारों को लेकर चिंता जाहिर की गई और कहा कि इस दिशा में भी पुलिस गंभीरता से कार्यवाही करेगी। इसके अलावा तमाम वारंटियों की धरपकड़ भी की जाएगी। वहीं गंभीर अपराधों में फरार चल रहे अपराधियों को पकड़ने इनाम भी घोषित किए जाएंगे। आयोजित बैठक के संबंध में रीवा कप्तान राकेश कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने बैठक के उद्देश्यों को लेकर विस्तार से जानकारी दी। बैठक विशेष तौर पे महिला अपराधों, अनुसूचित जाति जनजाति के अपराधों और रीवा में नशे के ऊपर जो कार्रवाई चल रही है उसको और किस तरीके से करना है, इन 3 विषयों पे हुआ था। इस ज़िले में इन अपराधों के अलावा एक सामान्य परिचर्चा भी ज़रूरी थी। बहुत लंबे समय से आईजी सर ने बात नहीं किया था अपने हमारे ज़िले के सभी थाना प्रभारीगण से, तो उससे भी उन्होंने बात किया और हमारे थाना प्रभारीगण जी ने जो अच्छा कार्य किया, चाहे कोविड में किया हो, चाहे अपराधों के निकाल में किया हो, इसकी तारीफ़ की गई। इसके अलावा जो है नशे के ऊपर जो अभियान चलाया जा रहा है उसको लेकर भी उनके द्वारा निर्देश दिए गए कि नशे के ऊपर अभियान जारी रहनी चाहिए। कोरेक्स के ऊपर बड़ी शानदार कार्रवाई की उन्होंने, यहाँ से लेकर भोपाल तक जो भी तारीफ हुई है पुलिस की, रीवा पुलिस की, उससे थाना प्रभारीगण को अवगत कराया गया। इसके अलावा गांजा, अवैध शराब जो अलग अलग जगहों से ला के यहाँ पे बेची जा रही है, पैकारी के माध्यम से बेची जा रही है, उस पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ये सारी कार्रवाइयाँ होंगी। साथ में महिलाओं के जो लंबित अपराध हैं, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण के अंतर्गत जो लंबित अपराध हैं और भी जो लंबे समय से अपराध पेंडिंग हैं, उनके सबके निराकरण और सभी फरार अपराधियों के ऊपर बड़े भारी राशि के इनाम की घोषणा करने और उनके
गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीएलसी घटक के तहत पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की 497 हितग्राहियों को ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत राशि उपलब्ध कराए जाने की दिशा में तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं, जिसमें प्रथम डीपीआर के तहत 135 हितग्राहियों को द्वितीय एवं तृतीय किस्त उपलब्ध कराई गई है। इसी तरह से चौथे डीपीआर के तहत 362 हितग्राहियों को प्रथम किस्त उपलब्ध कराई गई है। इस बात को लेकर कलेक्ट्रेट स्थित बाणसागर सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए रीवा विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा हितग्राहियों के खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त भेजने का कार्य किया गया है। इस अवसर पर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, राजेश पांडे, निगम कमिश्नर मृणाल मीणा समेत अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ला व आवास योजना प्रभारी एपी शुक्ला सहित अनिल पटेल के अलावा बड़ी संख्या में हितग्राही मौजूद रहे। उनको फ्लैट देंगे और जिनके पास जमीन है उनको 2.5 लाख रुपया देंगे। उसमें तो ये लोग कह रहे थे कि वो जिन लोगों ने इनकार कर दिया वो तो कुछ को बता रहे हैं, वो क्लियर नहीं हुआ अभी। कितने लोगों ने वापस किया, कितने जो भ्रम फैला उस भ्रम को क्लियर नहीं किया गया अभी। इस वजह से उनका मामला भी अगर में लटका हुआ। ये या तो नगर निगम क्लियर करे कि जिन लोगों ने पैसा जमा किया है उनसे और लोगों को जमा कराया जाए। तो एक अभियान बिल्कुल बंद हो गया है, इसलिए उस पर इनकी कमी है। नगर निगम ने इस भ्रम को फैलाया और नगर निगम उसको अभी तक क्लियर नहीं कर पाया, इसलिए उनका विचारों का तो लटका हुआ मामला। नहीं, हमें ऐसा लगता है कि ये जो बैंकर्स के साथ जो घटना करके और फाइनेंसिंग की कार्रवाई करने की जरूरत है, उसमें पहले प्रयास हुए हैं, उसमें यूनियन बैंक ऑपरेट नहीं कर रहा है। मैं कलेक्टर को बोला है कि जो एलडीएम है, एलडीएम का रोल नेगेटिव है, बल्कि साथ एक बार ये गठन कर ले और यदि वो फाइनेंस की कार्रवाई हो जाएगी तो हम लोग 2000 लोगों को पक्के मकानों में नहीं दे पाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 घटकों में पात्र हितग्राहियों को पीएम आवास की किस्त हितग्राहियों को उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें कि हर गरीब आदमी को पक्की छत उपलब्ध हो सके। इसी कड़ी में बीएलसी के तहत शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना खुद का मकान बनाने 2.5 लाख रुपए नगर निगम के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें प्रथम किस्त 1 लाख तथा द्वितीय किस्त 1 लाख के बाद घर की फिनिशिंग कराए जाने अंतिम किस्त 50,000 रुपए उपलब्ध कराई जाती है। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट स्थित बाणसागर सभागार में एक बृहद आयोजन के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को प्रथम डीपीआर के तहत 135 हितग्राहियों को द्वितीय एवं तृतीय किस्त उपलब्ध कराई गई है। वहीं चतुर्थ डीपीआर के तहत 362 हितग्राहियों को 1 लाख रुपए की प्रथम किस्त भी दी गई है। आयोजित बैठक के संबंध में सांसद जनार्दन मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में जानकारी दी। में यहाँ पे मीटिंग रखी गई। आज 497 करोड़ रुपए 497 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत मकान देने का पैसा रिलीज हुआ। जिसको पहले जिनका अभी इंटर तक का उनका पूरा बन जाएगा, जिनको शुरू से फिर से करना है तो उनका खड़ा हो जाएगा। इतना आज ये काम हुआ है। बाकी लगभग 2,500 लोगों को 2 महीने 3 महीने के अंदर मकान देने का लक्ष्य निर्धारित किया है, वो पूरा हो करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर हितग्राहियों को उपलब्ध कराए जाने वाले लाभ के संबंध में प्रधानमंत्री आवास योजना प्रभारी एपी शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी है। नगर पालिक निगम रीवा में 2 घटकों के तहत हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है, जिसमें से पहला घटक है बीएलसी के तहत पात्र हितग्राहियों को जिनकी खुद की ज़मीन है या झोपड़ी बना के यहाँ पे रह रहे हैं वर्षों से और उनकी आमदनी 3 लाख से कम है, रीवा शहर के निवासी हैं, उनको हम लोग शासन की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए प्रदान करते हैं परीक्षण के बाद, जिसमें से पहली किस्त 1 लाख रुपए की, दूसरी किस्त 1 लाख रुपए की और
निर्माण कार्य आवास का कार्य पूर्ण होने के बाद 50,000 रुपये और मिलते हैं। इस तरह से 2.5 लाख रुपये प्रति हितग्राही दिया जाता है। नगर निगम रीवा में 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना का काम शुरू हुआ है, जिसमें से BLC के तहत पहला DPR 1887 हितग्राहियों का स्वीकृत हुआ था दिनांक 20/12/2016 को। इस DPR के तहत 48.20 करोड़ रुपए शासन द्वारा प्रदान किए गए हैं, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने 1879 लोगों को 1 लाख की प्रथम किस्त, 1875 लोगों को 1 लाख की दूसरी किस्त दे दिया है तथा 1477 लोगों को 50,000 की तीसरी किस्त भी दे दिया है। इस तरह से और अभी 50 लोगों की लिस्ट बनकर तैयार है। इस तरह से लगभग 1500 लोगों को हमने पूरा 2.5 लाख रुपए दे दिया और आज के डेट में हमारे पास नगर निगम रीवा क्षेत्र में 1535 मकान BLC के बनके तैयार है। इसी तरह दूसरा DPR हमारा 570 हितग्राहियों का स्वीकृत हुआ है दिनांक 23/8/2018 को, जिसके तहत हमको 522 लाख रुपए मिले हैं। जिसमें से हम लोगों ने 248 लोगों को 1 लाख की प्रथम किस्त दे दिया है। तीसरा हमारा DPR 560 का स्वीकृत हुआ है, जिसमें से हम लोगों ने 309 लोगों को 1-1 लाख रुपए की किस्त प्रदान कर दी है। चौथा हमारा DPR 920 का स्वीकृत हुआ है, जिसमें से 362 लोगों को आज हम लोगों ने ऑनलाइन माननीय पूर्व मंत्री और विधायक रीवा राजेश शुक्ला जी के द्वारा सिंगल क्लिक में 462 लोगों को के खातों में 1-1 लाख रुपए भेजने का काम आज किया गया है, जिसमें रीवा के माननीय सांसद जनार्दन मिश्रा जी, कलेक्टर रीवा, हमारे नगर निगम कमिश्नर मीना साहब और हमारे अधीक्षण यंत्री शैलेश शुक्ला जी और विधायक प्रतिनिधि राजेश पांडे जी और भी हितग्राही लोग सब लोग सम्मिलित हैं। करीब 26 हितग्राही आए थे मौके पे, जिनके द्वारा इस अपना आवास का सपना पूरा होता देख काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त की गई है। आगामी योजनाएं क्या है? आगामी योजना ये है कि अभी हम लगभग 3000 आवेदन हमारे नगर निगम में अभी भी हैं। लगभग 3000 BLC के आवेदन हैं, जिनका परीक्षण जोन के माध्यम, हमारे यहाँ 4 जोन हैं, जोन में इनका परीक्षण कराया जाता है पात्रता के लिए। तो जोन में फाइलें भेज दी गई हैं, परीक्षण का काम किया जा रहा है। उसके बाद जो पात्र हितग्राही पाए जाएंगे उनके लिए फिर से नया DPR बनाएंगे। शासन को स्वीकृत करा के बाद उनको भी इसी तरह का लाभ प्रदान किया जाएगा। परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग को लेकर NSUI छात्र बैठे धरने पर। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में NSUI छात्र धरने पर बैठ गए। छात्रों की मांग है कि कोरोना का समय है, इसलिए JEE और NET की परीक्षा फिलहाल स्थगित की जाए। विश्वविद्यालय में NSUI छात्रों ने परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग को लेकर इसलिए धरना दिया कि वर्तमान में जहां एक तरफ सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं, वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालय छात्रों की परीक्षा कराने में आमादा है। ऐसी स्थिति में संक्रमण का खतरा बढ़ने की संभावना अत्यधिक हो जाती है, इसलिए फिलहाल परीक्षा स्थगित कर दी जाए। हम लोग JEE NEET एग्ज़ाम को स्थगित करने के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे NSUI ने विरोध किया है क्योंकि इस कोरोना काल में कोई भी परीक्षा होना सुरक्षित नहीं है छात्रों के लिए, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। जी अभी तो नहीं दी है। हम लोग ये चाहते हैं कि JEE और NEET का एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जाए। हम लोग 15-20 लोग, रवि पांडे, अंकित अग्रवाल, हरिओम, शुभम वर्मा, ये छात्रों की सुरक्षा के लिए है। इस कोरोना काल में कोई परीक्षा कराना सुरक्षित नहीं है छात्रों के लिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ आएंगे और एक साथ मिलेंगे और कोरोना बढ़ता जाएगा। 21वीं सदी में भी रोड से वंचित हैं कई गांव। ये तस्वीर रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रायपुर जनपद पंचायत के ग्राम पैपखरा की है, जहां सड़क ना होने से आज भी वहां के लोग नारकी जीवन जीने को मजबूर हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि आज़ादी के 74 वर्ष बीत चुके हैं, हम अंग्रेज़ों की हुकूमत से स्वतंत्र भी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अपने देश की कार्यप्रणाली व व्यवस्था के मकड़जाल में उलझे हुए हैं। प्रजातंत्र में नेता को सिर्फ जनता के वोट से मतलब है, उसके बाद उनकी समस्याओं से इनका कोई लेना देना नहीं है। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण इस गाँव की यह तस्वीर है, जहाँ आज भी लोग सड़क जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं और अब तो लोग उम्मीद भी छोड़ चुके हैं कि इन्हें कभी सड़क नसीब होगी।
स्थानीय लोगों का भी कहना है कि विधायक व जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के पश्चात लगातार जनता की उपेक्षा करते हैं। शिव सैनिकों ने 8 सूत्री मांगों का निगम कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। नगर पालिक निगम रीवा में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर शिव सैनिकों ने शुक्रवार को निगम कार्यालय पहुंचकर शहर में व्याप्त गंदगी समेत अन्य मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। शिव सैनिकों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि शहर में कचरे का नियमित उठाव किया जाए, क्योंकि कचरे का उठाव समय पर न होने की वजह से जगह जगह गंदगी व्याप्त है। इसके अलावा फैले अतिक्रमण समेत आवारा मवेशियों की धमाचौकड़ी से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, जो चिंता का विषय है। इसी तरह से पीएम आवास योजना की तीसरी किस्त दिलाए जाने की भी मांग की गई है। मैं श्री कृष्ण गुप्ता एडवोकेट, शिवसेना जिला प्रमुख रीवा नगर निगम में विभिन्न तरह की वर्तमान में काफ़ी ज्वलंत रूप से समस्याएं व्याप्त हैं। उन्हीं समस्याओं के निराकरण के आज हम लोग शिवसेना यहाँ पे नगर निगम कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने आए थे। रीवा में वर्तमान में चारों तरफ गंदगी का फैलाव है, जहाँ पूरे देश में नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई चल रही सफाई नंबर 1 जिला बनने की, वहीं रीवा सबसे फिसड्डी साबित हुआ है। जहाँ देखो यह तत्व पूरी तरफ गंदगी कचरा व्याप्त है, कचरा का उठाव नहीं हो रहा है, दवाइयों का छिड़काव नहीं हो रहा है, बरसात जनित बीमारियाँ चारों तरफ फैल रही हैं। डेंगू मलेरिया इस समय रीवा में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव अपना दिखा रही है। यहाँ पे देखा जाए तो नगर निगम एरिया में काफ़ी संख्या में मवेशी आवारा घूम रहे हैं। मैंने साहब से मांग की है, आयुक्त महोदय से, कि इन आवारा मवेशियों को काजी हाउस में या गौशालाओं में भेजा जाए, ताकि इनसे जो होने वाले जाम और जो एक्सीडेंट घटनाएं घटती हैं उससे रोक लगेगी। रीवा नगर निगम क्षेत्र में व्यापारियों के द्वारा या व्यापारी क्षेत्र या व्यापार जहाँ कार्य होते हैं वहाँ पे अक्सर सामानों का फैलाव है, अतिक्रमण किया गया है, जिसके कारण भी यातायात प्रभावित होता है। मैंने साहब से मांग की है आयुक्त महोदय जी से कि इसमें भी तुरंत कार्रवाई की जाए और इस अतिक्रमण को हटाया जाए। मराठा समाज द्वारा घर घर की गई गौरी गणेश पूजा। गणेशोत्सव के दौरान रीवा में भी मराठा समाज द्वारा विशेष पूजा अर्चना की गई। इसी तारतम्य में समाज के लोगों द्वारा हर घर में गौरी एवं गणेश की विशेष पूजा अर्चना करते हुए इस उत्सव को धूमधाम से मनाया गया है। परंपरा के मुताबिक मां गौरी की प्रतिमा हल्दी पाउडर से बनाकर गणेश जी की प्रतिमा के साथ स्थापित कर घर घर में मराठा समाज द्वारा विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस पूजा के पूर्व घर में रंगोली सजाई जाती है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यह उत्सव मनाया जाता है। मुख्य रूप से यह त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गौरी जी गणेश जी की बहन है और वो उनसे मिलने आती हैं और गौरी जी का आगमन सुख शांति और स्वास्थ्य के साथ साथ समृद्धि को बढ़ावा देता है। आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी के समय मां गौरी की प्रतिमा गणेश उत्सव के 2 दिन बाद घर पर लाई जाती है। उसके बाद दूसरे दिन घर पर भगवान सत्यनारायण की पूजा होती है। तत्पश्चात उनका विसर्जन कर दिया जाता है। अपनी बहनों को 3 दिन के लिए अपने घर बुलाते हैं। जैसे बिटिया मायके आती है उसी तरह वो अपनी बहनों को भी ले आते हैं। पहले दिन इनको हमारे यहाँ जुन्नर की रोटी और सब्जी खिलाई जाती है। दूसरे दिन इनको मीठी दाल की पूरी और सब कुछ खिलाया जाता है। तीसरे दिन इनको जब विदाई करते हैं तब इनको सब नाश्ते का और जो अपनी बिटिया को जैसे विदाई का सामान दिया जाता है उसी तरह इनको दिया जाता है। ये बहनें अपने घर जब आती है तो इनके साथ खुशी और क्या समृद्धि ये सब आता है। इसीलिए इनकी गणेश जी जब आते हैं तब इनकी सब कोई पूजा करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो का कानूनी सलाहकार धर्मेंद्र पांडे व अमित कुमार तिवारी को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो भारतवर्ष मानवाधिकारियों की रक्षा और अपराधों को नियंत्रित करने के लिए तत्पर है। इसी कड़ी में संगठन विस्तार को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के पद पर अधिवक्ता अमित कुमार तिवारी एवं धर्मेंद्र पांडे को नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति राष्ट्रीय सदस्य संदीप कुमार की अनुशंसा पर राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणधीर कुमार द्वारा की गई है। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। ईओडब्ल्यू की 4 सदस्यीय टीम द्वारा उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विभाग कार्यालय में की गई छापेमार कार्यवाही। अपराधों के खिलाफ जारी पुलिस की कार्यवाही को लेकर रीवा से भोपाल तक हो रही है प्रशंसा।
आगे भी कार्यवाही किए जाने बनाई जा रही रणनीति। प्रधानमंत्री आवास योजना BLC घटकों के तहत पात्र हितग्राहियों को उपलब्ध कराई गई ऑनलाइन राशि 4.5 करोड़ किया गया है ट्रांसफर। परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग को लेकर NSUI के छात्रों ने दिया धरना। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।